हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सोनी जी मास्टर का 50mm 1.2 अपर्चर के साथ आने वाला सोनी का वन ऑफ द फास्टेस्ट लेंस। जी हाँ दोस्तों, ये है सोनी का वन ऑफ द फास्टेस्ट लेंस जो सोनी ने आज तक बनाया है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की। तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियो दुर्ग की तरफ से। अगर आप इस लेंस को ट्राई आउट करना चाहते हैं बिफोर परचेजिंग, क्योंकि ये लेंस ऑलरेडी इतना महंगा है कि एटलीस्ट कोई भी कस्टमर एक दो बार तो सोचेगा इस लेंस को खरीदने से पहले। तो अगर आप इस लेंस को रेंट पे लेना चाहते हैं तो काजल स्टूडियोज दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस लेंस को परचेज करना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियोज दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट प्राइसेस के लिए आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और फटाफट करते हैं इस लेंस की अनबॉक्सिंग। इसके साथ हम यूज करने वाले हैं सोनी का A7R3। इसके बाद आपको कुछ इमेज सैंपल्स भी दिखाएंगे, कुछ इमेज कैप्चर करके भी देखेंगे कि किस तरह का है इसका ऑटो फोकस। पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था सिग्मा लेंस था आई थिंक। तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था सिग्मा 35 में 1.4 लेंस के बारे में। वो भी एक सोनी ई माउंट का लेंस था और ये भी एक सोनी ई माउंट का लेंस है। ई माउंट जैसे कि सोनी A7 III, A7R3, सोनी A7, सोनी के काफी सारे जो फुल फ्रेम मिररलेस कैमरास आते हैं उस पे ये लेंस सपोर्ट करता है। क्योंकि ये सोनी का ऑफिशियल लेंस है तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत ज्यादा है कि लेंस बहुत अच्छा होगा। फटाफट करते हैं लेंस को अनबॉक्स और देखते हैं इसका आउटलुक। उसके बाद इसकी क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे, इसका ऑटो फोकस के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में, जो कि ट्रेडिशनल सोनी का जो पैकिंग आता है उसी तरह की पैकिंग में आपको ये लेंस मिल जाएगा। और इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो 2,28,990 रुपए इसकी MRP है। मार्केट वैल्यू आप पता कर सकते हैं ऑनलाइन, लगभग 2 लाख या 1,80,000 के आसपास में लेंस आपको मिलता है। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में बात करने के लिए। फटाफट मैं इसको कर देता हूं अनबॉक्स। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाएगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाएगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन। वारंटी सर्विस कूपन आपको मिल जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको मिल जाता है एक स्ट्रैप, जो कि अच्छी बात है। मतलब दूसरी किसी भी कंपनी में मैंने नहीं देखा है कि कोई स्ट्रैप मिलता होगा, स्पेशली कैनन और निकॉन में। तो एक स्ट्रैप आपको मिल जाता है जिससे आप लेंस या फिर अपने कैमरा को होल्ड कर सकते हैं। इसको भी रखते हैं साइड में। एक्चुअली में इसके साथ जो बैग मिलता है, बैग को कैरी करने के लिए स्ट्रैप आपको दिया जाता है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर है। इसके बाद बॉक्स में कुछ है नहीं, सीधा हमारा आ जाता है लेंस का पाउच। इसके अलावा और भी हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ने वाले हैं। और बॉक्स खाली है, इसमें कुछ है नहीं, तो इसको रखते हैं साइड में। तो ये दोस्तों हमारा लेंस का पाउच ब्लैक कलर के कैरी केस में आता है। जैसा कि मैंने आपको सिग्मा के लेंस में भी दिखाया था, कैनन के लेंसेज में भी आते हैं। जो भी एक्सपेंसिव लेंसेज आते हैं, हर एक लेंस के साथ इस तरह का कैरी केस मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको कैरी करने के लिए दिया हुआ है। इस तरफ भी आपके पास है, और जो स्ट्रैप मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे आप फिक्स करके इसको कैरी कर सकते हैं। फ्रंट में सोनी की ब्रांडिंग है। लेंस को करते हैं ओपन। ओके, काफी अच्छी पैडिंग है इसके अंदर और खुशबू भी बहुत अच्छा है। स्पेशली नया वाला फीलिंग इसमें डेफिनेटली आ रहा है। तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं और फटाफट से आपको दिखाते हैं लेंस, क्योंकि उसके बाद आपको रिव्यू भी दिखाना है इसका। खैर, तो अब ये देख रहे हैं आप सोनी का 50mm 1.2 अपर्चर के साथ आने वाला 11 अपर्चर ब्लेड्स आपको मिलते हैं इस लेंस में, जो कि बहुत अच्छी बात है। 11 अपर्चर ब्लेड्स होने के कारण जो बोके इफेक्ट आपको मिलता है, जो बैकग्राउंड ब्लर आपको देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सोनी और नाइकॉन के साथ कंपेयर करेंगे तो सोनी के जो 50mm 1.2 या फिर जो क्या बोलते हैं निकॉन का जो 50mm 1.2 है, या फिर सोनी का जो 1.2 50mm जो लेंस आता है, उनसे ज्यादा अपर्चर प्लेट्स आपको इस लेंस में देखने को
मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर साइज भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो सोनी और कैनन के मुकाबले ये लेंस काफी ज्यादा छोटा है साइज में, और वेट भी लगभग ठीक ठाक ही है। इसका वेट कितना है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अपर्चर ब्लेड्स जैसे मैंने आपको बताया 11 अपर्चर ब्लेड्स आपको मिल जाते हैं। सबसे कम अपर्चर ब्लेड्स मिलते हैं निकॉन में, और सबसे बड़ा जो लेंस है 50mm 1.2 की रेंज में वो है निकॉन का, और सबसे छोटा जो लेंस आता है 50mm 1.2 में वो है सोनी का। तो खैर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं एक फ्रंट एलिमेंट में, यहाँ पे आपको लेंस कैप मिल जाएगा। 72mm थ्रेड के साथ आता है लेंस कैप। इसका मतलब है कि आप 72mm का फिल्टर साइज इसमें लगेगा। जो भी मतलब अगर फिल्टर साइज की बात करें तो सोनी का जो फिल्टर है वो सबसे कम साइज का आता है। स्पेशली अगर नाइकॉन और कैनन से आप कंपेयर करेंगे उसमें आई थिंक किसी में 77 लगता है या फिर उसी के आसपास का लगता है, बट सोनी का जो फिल्टर थ्रेड है वो सबसे कम है। इवन ये लेंस भी सबसे ज्यादा छोटा है सोनी, कैनन और नाइकॉन के कंपैरिजन में। फ्रंट से आप देखेंगे लेंस का एलिमेंट आपको फ्रंट में ही दिखता है, तो ये थोड़ा सा डेलिकेट हो सकता है जब भी आप इसको यूज करेंगे। अगर आप सेफ्टी पर्पस के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक फिल्टर इसके ऊपर माउंट कर लें, क्योंकि इतना फ्रंट में आपको ये ग्लास दिखता है जिससे स्क्रैच वगैरह लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। खैर अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मेंशन्ड है FE1.2 50mm G मास्टर लेंस, 0.4 मीटर या फिर 1.32 फीट मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है इसका। 72mm का फिल्टर थ्रेड है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद कुछ यहाँ पे बटन्स वगैरह हैं जिसको आप ऑब्वियसली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जी की ब्रांडिंग है जैसे कि जी मास्टर लेंस हम कहते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का बटन, जिसे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोनी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे है क्लिक ऑन और ऑफ का बटन। अब ये क्लिक ऑन और ऑफ दोस्तों बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे आपको एक अपर्चर रिंग मिल जाती है, ठीक है। देखिए अब इस अपर्चर रिंग को इस तरह से मूव करेंगे। अभी जो है क्लिक ऑन में है, तो जैसे आप अपर्चर को मूव करते हैं जितनी बार अपर्चर चेंज होगा आपको क्लिक सुनाई देगा। इट मीन्स आप समझ पाएंगे कि आपका अपर्चर चेंज हो रहा है। अगर आप उस क्लिक को नहीं सुनना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और विदाउट एनी क्लिक आप इस अपर्चर रिंग को रोटेट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये अपना एक पर्सनल चॉइस है। इसके अलावा आगे बात करते हैं FE1.2 50 G मास्टर। यहाँ पे एम्बॉस किया हुआ जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इस तरफ अगर देखें ई माउंट की ब्रांडिंग है, पीछे में सोनी का कैप है। कैप को निकालते हैं। पीछे में भी आप देखेंगे जब भी आप कैप को निकालते हैं या फिर लगाते हैं, ध्यान रखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस हैं इसमें कोई डैमेज ना हो। पीछे में आपको स्टील मिल जाता है, और यहाँ पे भी ग्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके ग्लास को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फ्रंट में आपको मिल जाता है एक फोकस रिंग, अगर आप मैनुअली फोकस करना चाहते हैं। वैसे तो आजकल के जितने मिररलेस कैमरास हैं उनका ऑटो फोकस इतना कमाल है कि आई डोंट थिंक कि आज के जनरेशन में कोई भी फोटोग्राफर मैनुअल फोकस को यूज करता होगा। तो अब दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट हमारे सोनी A7R3 जो कैमरा हमारे पास है, इस कैमरे को भी अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप काजल स्टूडियोज में संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दूं काजल स्टूडियोज में आपको नंबर अमाउंट ऑफ कैमरास, लेंसेज, फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स, हर एक चीज आपको एट वन प्लेस मिल जाएगा, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। क्योंकि आपको एक अगर आप ट्राई भी करना चाहते हैं इनकेस कि सोनी के कैमरास कैसे हैं, कैनन के कैमरास कैसे हैं, उसके लेंसेज कैसे हैं, क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, उन सारी चीजों के लिए आप काजल स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हमारा 50mm 1.2 हमने A7R3 पे माउंट कर दिया है और कुछ इस तरह का लुक आता है। ऑब्वियसली इसमें से थोड़ा सा वेट डेफिनेटली आपको फील होने वाला है, क्योंकि कैमरा और लेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा वेटेड है। कैमरे के साथ थोड़ा और वेट ऐड हो जाता है, बट अगर आप निकॉन और कैनन से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको वेट कम फील होने वाला है यहाँ पे। अब देखेंगे इसका ऑटो फोकस कितना अच्छा है। कुछ इमेजेस और कुछ सैंपल इमेजेस में आपको शॉर्ट शूट करके दिखाऊंगा, जिसके लिए हमारे पास ये एवेंजर्स की पूरी टीम है। और ये मैंने स्पेशली इसीलिए खरीदा है ताकि मैं जब मैं सैंपल इमेजेस कैप्चर करूं तो फिर थोड़ा सा काम आसान हो जाए। इसके साथ ही बात कर लेते हैं इसका लेंस हुड की। लेंस हुड भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। अंदर की तरफ आपको एक रबराइज्ड मटेरियल टाइप का दिखेगा, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लुक ऑब्वियसली देता है। इस तरफ आपको मिल जाएगा बटन लॉक अनलॉक करने के लिए, मतलब कि जब भी आप इसको माउंट या अनमाउंट करेंगे उसके लिए बटन मिल जाएगा आपको। सोनी की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, इसको संभाल करके। और फ्रंट में भी आपको एक रबराइज्ड मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी फीलिंग देता है। ऑब्वियसली इसको आप चाहें तो
यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसको हटा सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में 50mm 1.2। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ सैम्पल इमेजेस और आपको कैमरे की सेटिंग्स भी दिखा दूंगा ताकि आप ऑटो फोकस भी चेक कर पाएंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो हम एक वीडियो भी शूट करेंगे इससे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिससे कि 50mm 1.2 लेंस का वीडियो कैसा आता है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम शूट कर रहे हैं सोनी A7R III के साथ 1/500 का शटर स्पीड मैंने रखा है, f1.2 पे मैं शूट कर रहा हूँ और कितना टैक्ट शार्प इमेज मुझे देखने को मिल रहा है। इमेज जो है वो आपके सामने है। थोड़ी बहुत एडिटिंग मैंने की है, थोड़े बहुत ट्विक्स मैंने किए हैं लाइट रूम में, बहुत हैवी एडिटिंग मैंने किया नहीं है, बट स्टिल इमेज और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में जो डिफरेंस आप देख पा रहे हो वो कितना ज़्यादा है आप खुद ही देख सकते हैं। और 1.2 अपर्चर होने के साथ साथ ये लेंस बहुत ज़्यादा फास्ट भी है, ऑटो फोकस इसका बहुत ही कमाल है, शार्पनेस इसकी एक्सट्रीम लेवल की है, मतलब कि आपको सच में मज़ा आ जाएगा ये लेंस यूज़ करके। जो इमेजेस का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में आप सेटिंग भी देख सकते हैं, मैं किस शटर स्पीड पे कितने ISO पे शूट कर रहा हूँ, बट स्टिल 1.2 अपर्चर होने के कारण आप शटर स्पीड को ऑब्वियसली थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं और ISO को भी थोड़ा सा डाउन रख सकते हैं इवन लो लाइट कंडीशंस में। इसके बाद भी मैं आपको कुछ सैम्पल इमेजेस दिखा रहा हूँ जो मैंने अपने घर में ही कैप्चर किया है, और मैं आपको बता दूँ ये सभी सिर्फ एक बल्ब की लाइटिंग में शूट किया हुआ है। मुझे पर्सनली ये लेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि सोनी का G मास्टर लेंस बहुत बेहतरीन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही ये A7R III कैमरा, और जब आप 45 मेगापिक्सल के कैमरे शूट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है इमेज क्वालिटी को बेहतरीन होना ही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर इस प्रोडक्ट को, इस लेंस को आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो काजल स्टूडियोज़ में संपर्क कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।